नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मैं हूं डीपी रावत। इस वक्त हम अपने स्टूडियो में हैं। आज स्टूडियो में हमारे पास एक खास शख्सियत है जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के लिए, और इसके साथ साथ वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के जो गरीब तबके के जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए अग्रसर है। आज ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं। ये हैं नीरज ब्राह्मटा जी, जो समाज सेवी भी हैं, आयुर्वेदा ध्यान केंद्र के जो संस्थापक भी हैं, साथ में ये पॉलिटिशियन भी है। ये कांग्रेस कमेटी जोन बागीपुल के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ये शिक्षा के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके साथ टाइप करके ये जो है इसके लिए प्रयासरत हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं। इनकी ज़ुबानी ये कैसे शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, इनका मिशन क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या इससे फ़ायदा होगा, तो इस बारे में बातचीत करते हैं। ब्राह्मटा जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं नीरज ब्राह्मटा, ध्यान शक्ति आयुर्वेदा योगपीठ संस्थापक और समाज सेवी भी हूँ और कांग्रेस कमेटी बागीपुर जोन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा ब्राह्मटा जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे हम आज ना तो राजनीतिक बातें करेंगे हम, ना ही और अन्य ध्यान योगा की कोई बात नहीं, आज बात होगी शिक्षा की। तो शिक्षा को आप जो है ऐसा आपके माइंड में क्यों आया कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए? अपने क्षेत्र में आपको क्या आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, खासकर जो है प्रोफेशनल एजुकेशन की या व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, तो उसको बढ़ावा देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में, गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको जो अपने बच्चे को या मैट्रिक तक पढ़ाते हैं या +2 तक पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको आगामी शिक्षा के बारे में पता ही नहीं होता। अगर उनको आगामी शिक्षा के बारे में कोई बताता है तो बच्चे का इतना ज़्यादा रेट बता देते हैं कि आपकी 10 लाख में डिग्री होगी। वो किसी ऐसे एजेंट के हाथ में लग जाते हैं जिससे कि वो उनको पूरी तरह जितनी बाकी फीस होती है उससे कहीं अधिक जो है फीस लेकर वो गरीब आदमी अपनी ज़मीन बेचकर या अपने बच्चे को पढ़ा तो नहीं सकता। क्योंकि इसीलिए हमने देखा, क्योंकि हम खुद गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर माँ बाप के बेटे, हमें पता है कि गांव में जो है 100 रुपया कमाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए हमने देखा भी कि अगर हम बच्चों की देखो शिक्षा के स्तर के लिए अगर हम बढ़ाएंगे बच्चों के लिए, आपको पता है कि शिक्षा का स्तर अगर गांव में बढ़ेगा तो ही देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। अगर शिक्षा का स्तर ही नीचे जाएगा तो हम रोजगार भी कहाँ से दे पाएंगे? आप सोचिए इस बात को, क्योंकि रोजगार कोई उसको नौकरी नहीं देगा। तो इसीलिए हमने देखा कि अगर बड़े से बड़े प्रोफेशनल कोर्स करने हैं तो हमने हिमाचल प्रदेश की जितनी भी गवर्नमेंट से ऑथोराइज प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो हर बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फैसिलिटी देती है, तो हमने उनसे सीधे संपर्क करके उन यूनिवर्सिटियों के हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उन यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर उन यूनिवर्सिटियों के जो एक मेंबर बनते हैं, एक मेंबर के रूप में हमने वहाँ पे सदस्य लेकर लोगों के लिए जो है गांव के गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था जो अपने दर्शक हैं इनके लिए कि जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए तो और भी संस्थाएं काम कर रही, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ने फ्री में जो एजुकेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको ऐसी क्यों जो है लोड पड़ी कि आपको जो है इसके लिए उतरना पड़ा? खासकर आपका जो सामान्य शिक्षा की बात कर रहे हैं या जो है व्यावसायिक शिक्षा की? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो हमारी प्राथमिक शिक्षाएं होती है वो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है और कॉलेज भी लगभग स्कॉलरशिप के आधार पे बच्चे पढ़ते हैं, लगभग गरीब बच्चों के लिए वहाँ भी फ्री एजुकेशन होती है। उसके बाद जो प्रोफेशनल डिग्री होती है, मान लीजिए LLB है, BC है, BCom है, तो इन बड़ी डिग्रियों को हासिल करने के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी में जाना होता है। अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। कई बार बच्चा जो पास होके जाता है वो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे उसको दाखिला मिलता है। तो कुछ बच्चों को जो है वहाँ पे वो उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उन लोगों को उस परिवार के बच्चों को फिर भी वो पढ़ना चाह रहा है
तो कई लोगों की शौक होती है कि हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेनी है। तो इसीलिए हमने देखा भाई कि जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, बहुत ही अच्छा कदम है सरकार ने उठाया हुआ कि हर बालक, हर बच्चे के लिए शिक्षा फ्री है। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों को या तो एग्ज़ाम नहीं दे पाते या तो पास नहीं हो पाते, इसीलिए किसी भी प्रकार से, या बहुत ज़्यादा गरीब है कि उनको पता ही नहीं चलता कब वहाँ का एग्ज़ाम देना है, कब उसका फॉर्म निकला था, और लेट हो जाते हैं। कई बार कोई बच्चा कंपार्टमेंट में फँस जाता है। तो इसीलिए जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनको गवर्नमेंट ने अपना जो बहुत सारे ये प्रोग्राम दिए हुए हैं, जैसे स्कॉलरशिप का है, कोई दूसरी स्कीमें दी है जो गवर्नमेंट के ही अनुसार वहाँ पे भी चलते, सेम वैसे ही चलता है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि जो बच्चा, गांव का बच्चा जिसको पता ही नहीं चलता है, कि हम उनको जो है अच्छी यूनिवर्सिटी से कम खर्चे में अच्छी डिग्री दिला सकें। जी। अच्छा, तो अगला प्रश्न ये है कि आप क्या, जैसे आपने हिमाचल, हरियाणा, पंजाब की बात की, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो सस्ते रेट पर और अच्छी क्वालिटी के जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है मुहैया करवा रही है? देखो, सबसे हिमाचल प्रदेश में भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आपके बद्दी के अंदर भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, महाराज अग्रसेन यूनिवर्सिटी है, कालम्बा में यूनिवर्सिटियाँ हैं। और जो हम सबसे अच्छे, और जो हम देख रहे हैं, जो मैं पिछले 1-2 साल 4 साल से देख रहा हूँ, तो सबसे अच्छी जो, जहाँ पर हमारे बच्चे भी गए, क्योंकि हम उसी यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमने बच्चे भेजे हैं जो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ तो अनेकों अनेकों यूनिवर्सिटियों से, पर हम विशेषकर संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी है जो जालंधर के अंदर है, वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल, वहाँ पर बच्चा पूरी तरह सुरक्षित भी है, और वहाँ की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी है। क्योंकि आपको तो पता है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं, और ये बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी जो गुरु ग्रंथ साहब के लोग हैं, उन लोगों के अंदर, सरदारों के अंदर एक मान्यता ही है कि समाज सेवा करने की सबसे अच्छी ललक होती है। और वहाँ पे सबसे अच्छा डिसिप्लिन है। वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है कि कोई उसका एक व्यक्ति विशेष मालिक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो SC ST का जो बच्चा होता है, उसको जो है, अगर उसकी 2.5 लाख से कम इनकम होती है, गरीब बच्चा होता है, तो उसकी एजुकेशन वहाँ फुल स्कॉलरशिप में की जाती है। सिर्फ और सिर्फ पूरे कोर्स की हो, चाहे LLB करे, चाहे BCA करे, चाहे BCom करे, उस पूरे कोर्स की सिर्फ एक बार वन टाइम एडमिशन फीस मात्र 15,000 रुपये रहती है। उसके बाद उसका सिर्फ हॉस्टल का जो चार्ज है वो 22 से 2300 रुपया, 2250 पीछे था, और हो सकता है इस बारी 2300 हो। तो मात्र 2300 रुपये में बच्चा वहाँ पे रह रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। और जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत काफ़ी बड़ा कैंपस है, 20-25-30 किलोमीटर का कैंपस है। और जहाँ पे, यानी कि आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी करके आप सर्च कर सकते हैं, तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि अच्छा कैंपस है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो कोर्स करवाए जाते हैं वो काफ़ी बेहतर है, मेरे अपने व्यक्तिगत विचारधारा से। और ऐसा नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटियाँ भी करवाती है, कई जगह फीस देनी होती है, कि वहाँ पे फीस का नहीं है। वहाँ पे जो स्कॉलरशिप आती है वो ही फीस के रूप में जाती है, तब बच्चे को एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। आपके कहने का मतलब भारत सरकार की ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप इस्तेमाल है वो जो है यूनिवर्सिटी को जाएगी, और उनको, स्टूडेंट्स को मात्र 15,000 रुपये एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद उनको हॉस्टल चार्जेस ही 2,300 रुपये भुगतान करने होंगे। तो कुल मिला के बोलें तो मतलब ये जो है 15,000 रुपये में ये कोर्स हो जाता है, और हॉस्टल के भी कम चार्जेस, जबकि और यूनिवर्सिटी में महंगे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो है कौन-कौन से कोर्सेज़ जो करते हैं वहाँ पर जो है, जैसे मैट्रिक के बाद या +2 के बाद कौन-कौन से कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं? इस वजह से हम +2 के बाद LLB भी करवा सकते हैं, BCA भी करवा सकते हैं। +2 के बाद 5 ईयर की है, और ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स की होती है LLB। और इसमें ये हमारे पास जैसे BSc रेडियोलॉजी, BPT, BSc, BTech, MTech, BA, LLB, BBA, MBA, BCA, MCA, MHM, BCA, यानी कि इसमें लगभग सभी कोर्स है, जिसमें MED है, MPED है, MSc है भौतिक विज्ञान, MSc रसायन विज्ञान, MSc वनस्पति विज्ञान, MSc गणित, MSc कृषि विज्ञान, MSc बागवानी, BCIT,
अनेकों कोर्स है, लगभग जी। मुझे लगता है कि सब कोर्स है मात्र एमबीबीएस वगैरह को छोड़कर। जी। हाँ, यानी कि तो जितने वहाँ भी पर प्रोफेशनल। जो शिक्षा का स्तर क्या है? कई बार लोग ऐसा बोलते हैं जब कोई सस्ते में या फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो वो बोलते हैं उसमें गुणवत्ता नहीं होती। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उस यूनिवर्सिटी में मैं समझता हूँ कि फ्री का कोई ऐसा तालमेल नहीं है। आपको पता है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, एससी एसटी के लोगों के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे की जो एजुकेशन है वो सरकार करवा रही है। यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप के रूप में फीस जा रही है। इसमें फ्री वाला तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ये सिर्फ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की इन वर्ग के लिए जो सुविधा मिलनी है, ऐसा नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी में मात्र एससी एसटी का ही बच्चा पढ़ता है। वहाँ पे सभी बच्चों के लिए एडमिशन है और उसके परसेंटेज के आधार पे जनरल के बच्चों के लिए भी बेनिफिट है। आईआरडीपी का जनरल का बच्चा हो उसके लिए भी बेनिफिट है। ठीक है। 2.5 लाख से कम इनकम का जनरल का बच्चा हो उसके लिए भी वहाँ पे बेनिफिट है। पर एससी एसटी के लिए सीधे तौर पे बोले तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट जो उसकी पढ़ाई करवा रही है वो पैसा गवर्नमेंट दे रही है। और जो 2300 रुपया रह रहा है उसमें वो उसके खाने का खर्चा है, हॉस्टल चार्ज नहीं रहता, हॉस्टल उसको फ्री रहता है उसी स्कॉलरशिप में। तो मैं समझता हूँ इसमें फ्री वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना पैसा जी। ले रही है। रमणा जी, जैसे आपने कहा 3-4 सालों से आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, तो मतलब पिछले साल या 1-2 सालों में आपने एडमिशन करवाई होगी। तो हमारे जो जैसे नियर बाई क्षेत्र हमारा जो है रामपुर बुशहर है, अन्नी है, निर्मंड है, इन या बंजार है, कुल्लू है, करसोग है, कुमारसैन है, इन क्षेत्रों से या किन्नौर वाला एरिया है, तो यहाँ से लगभग पिछले साल कितने एडमिशन हुई थी वहाँ पर और उनकी क्या स्थिति है अभी? देखो, पिछली बार यहाँ से हमारे पास मेरे क्षेत्र से बागीपुल से एक लड़की है, वो एलएलबी कर रही है, बागीपुल की है और मेरे ही गांव की है। वो एलएलबी कर रही है और बहुत खुश है। और दूसरी अन्नी के क्षेत्र से आप जानते होंगे, और समाज से भी रहे और राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा नाम रहा प्रीतम सागर जी का। जी। और उनकी बेटी भी उसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रही है। जी। तो और भी बच्चे हैं, जगह जगह के बच्चे हैं। पर ये कि जो बच्चा वहाँ गया है उन बच्चों को हम समय समय पर खुद जाते भी हैं और वहाँ के स्टाफ से मिलते भी, और वहाँ के बच्चों पर देखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा तो नहीं। आपको पता ही है कि हिमाचल का गांव का बच्चा भोला भाला होता है, उसको इतनी जानकारी शहरी क्षेत्रों की नहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ कि जितना माँ बाप घर में बच्चे को कोऑपरेट करते हैं, यूनिवर्सिटी उस बिल्कुल उसी लेवल में बच्चों को प्यार भी देती है और उन्हें कोऑपरेट भी करती है। यूनिवर्सिटी का सब कुछ अपना है। अगर आपका बच्चा रात को बीमार भी होता है, सबसे बड़ी फैसिलिटी, बच्चा बीमार होता है तो बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी वाले लोग अपने आप ही बच्चे को जो है इलाज के लिए ले जाते हैं, आधी रात कभी भी हो ले जाते हैं और परिवार को सूचित करके। और सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा बिना किसी कारण से कैंपस से बाहर नहीं जाता है। अच्छा, दूसरा ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो मान्यता प्राप्त यूजीसी से होगी हाँ आपका जी, हाँ या जी, हाँ जी। और इसकी रजिस्ट्रेशन होगी? इसके मान्यता प्राप्त तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन यूनिवर्सिटी को नहीं दी है उन यूनिवर्सिटी को आपको पता है गवर्नमेंट फिर स्कॉलरशिप भी कहाँ से देगी। सीधी सी अच्छा। बात तो यही समझ आती है। चलो, अच्छा, अगली बात है कि जैसे आपने बेड़ा उठाया व्यावसायिक एजुकेशन को प्रमोट करने का, ये तो ठीक है। व्यावसायिक एजुकेशन रहने के बाद प्लेसमेंट का क्या है, रोजगार उनको कहाँ मिलेगा? तो इस बारे में यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपकी ओर से क्या प्रयास है? देखो, सबसे बड़ा हमारी ओर से यही प्रयास रहता है कि अगर बच्चा अच्छा वहाँ पे अच्छा परिणाम लेता है तो वहाँ पे देश भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरव्यू लेने के लिए भी जाती है। और देश तो छोड़िए, उस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट जो है फॉरेन के लिए भी होती है। ये तो बच्चे की योग्यता पर डिपेंड करता है कि आप बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो यूनिवर्सिटी में कितना अच्छे अंक प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद भी अगर बच्चे की वहाँ से, कई बच्चे तो पढ़ने के बाद आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने आप में अपने सेल्फ स्टैंडिंग पोजीशन से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे जो वहाँ पे आ जाते हैं, जो हमें बोलते हैं कि जी हमारी ये प्लेसमेंट करवाओ, तो उनके लिए बहुत सारी कंपनियों से हमारे संपर्क है जहाँ पे उन्हें अच्छी सैलरी दी जाती है। जी। अच्छा, इसके अलावा चलते चलते एक मैसेज जो हमारे अन्य निर्मंड, करसोग, कुमारसैन और रामपुर शहर और साथ में जो है लगता क्षेत्र की किन्नौर ज़िला है या बंजार कुल्लू के, इस क्षेत्र के जो लोग हैं जो अभी मतलब जिनकी +2 हो चुकी है, चाहे वो किसी भी
जो खासकर अनुसूचित जाति से संबंधित है या अनुसूचित जनजाति से संबंधित, जिनके लिए जो है जो जो स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो है शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है मात्र 15,000 रुपये एडमिशन में, तो उनके नाम एक या उनके अभिभावकों के नाम एक संदेश कहें कि आप इस एडमिशन के बारे में थोड़े से जानकारी उनके नाम में संदेश कहें, और ताकि उनका वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। देखो, बड़ी बात ये है कि हम समाज सेवी लोग हैं और पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। हमने सारा कुछ बता दिया कि यूनिवर्सिटी के नाम भी बता दिए, और यूनिवर्सिटियों के बारे में भी लोगों को जानना हो तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, उनके बारे में भी जानो, वहाँ पे भी हमारे अच्छे संपर्क है। पर ये कि हमने संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी का नाम इसीलिए लिया क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षा हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा आया, तो इसीलिए हम ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं। और दूसरी बात है कि वो फुल स्कॉलरशिप में एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि गांव का आदमी पैसे तो नहीं दे पाता है, तो गवर्नमेंट की जो कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपको फीस देनी होती है जी। आप फीस जब दे रहे हैं तो जो स्कॉलरशिप आती है तो यूनिवर्सिटी बोलती है स्कॉलरशिप आप रखिए, हमें तो फीस से मतलब है। तो वो अब गांव का आदमी, गरीब आदमी कहाँ से उनको फीस देगा? तो वो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप चाहे 1 साल में ना भी आए, 2 साल में, कई बार रुक जाती है गवर्नमेंट, कई बार थोड़ा लेट भी कर देती है, पर यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार से बच्चे को टॉर्चर नहीं करती है। तो इसीलिए मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि जिस भी गरीब आदमी ने अपने बच्चों के लिए वकील बनाने के, इंजीनियर बनाने के, मैनेजर बनाने के, अच्छे क्लास 1 ऑफिसर बनाने के सपने देखे हैं, तो उन लोगों का सपना साकार होगा। और मैं आपके चैनल से ये भी कहूँगा कि वो लोग हमसे संपर्क करें और हमारे नंबर पे कॉल करें। आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा नंबर लोगों तक पहुँचाएं, ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के गांव, एक आनी नहीं, कुल्लू नहीं, देखिए बच्चों की शिक्षा का जहाँ सवाल आता है वहाँ कोई राजनीति नहीं होती है, ये समाज सेवा है। वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, कोई भी हमारे लिए बच्चा है, क्योंकि देश का भविष्य है। यहाँ आपने सही कहा भाई कि हमें कोई बच्चों की एजुकेशन में राजनीति से उठकर आम लोगों तक ये योजना पहुँचे, ये हमारा संघर्ष है। और आने वाले समय में भी जहाँ तक मुझसे हो सके कि हम हर समय संघर्ष करते हैं। कई बार गरीब बच्चे, अभी हमने देखा 2 दिन पहले आपको बताया कि हमने हर साल की तरह कई गरीब बच्चे जो अपनी फीस तक नहीं दे पाते हैं, स्कूलों में कई बार फीस तक नहीं दे पाते, तो हमने कई गरीब बच्चों की जो है फीसों को हम देते हैं, हमारी संस्था देती है। उसमें कई कार्यकर्ता हमारे साथ जो है अपना दान देते हैं, धन रूपी दान देते हैं, जिससे हम उन बच्चों की शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने में, कई गरीब बच्चों का इलाज करना है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम भी गरीब हैं और गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि गरीबों का मजाक उड़ाया जाता, सहयोग नहीं किया जाता। इसीलिए उनका सहयोग करने के लिए हम, अगर हमारे पास 1 रोटी है तो हम उसको बांट के खा लेंगे, क्योंकि अगर मैं अकेले खाऊंगा तो मैं तो अपना पेट भर सकता हूँ, अगर हम सब खाएंगे तो हो सकता है कि हम संतुष्ट तो हो ही जाते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग जो है गरीबों के सहयोग के लिए हर समय और आम आदमी के साथ में हर समय तत्पर रहता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचारधारा, बचपन से समाज सेवा करने की एक शौक भी है। और मैं समझता हूँ सभी लोगों को गरीबों की सेवा के लिए, अगल बगल अगर कोई आपके आसपास में है, कोई गरीब है, तो उससे घृणा मत कीजिए, उसे आगे बढ़ने के लिए उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि उसकी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो भी अच्छे स्तर पर अपने आप को स्टैंड करना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए। जी, अगर कोई अभिभावक या कोई छात्र जो इस यूनिवर्सिटी के जो कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहता है, फिर एडमिशन लेने का इच्छुक हो, तो आपसे संपर्क कैसे करें? तो इनके लिए, इनकी सुविधा के लिए आप अपना टेलीफोन नंबर उनको बताइए। मेरा टेलीफोन नंबर है 78 073 16 225 जी, और इस पे आप संपर्क करें। और जो भी बच्चा जाएगा उसके अभिभावक, जो मैंने नाम बताए और यूनिवर्सिटी का भी बताऊंगा, जो भी उसकी इच्छा होगी वो मुझसे बात करे और मैं उसको सब कुछ समझाऊंगा। और सारा कुछ समझाने के बाद, देखने के बाद, वो जो बच्चे भी है वहाँ, उनसे भी बात कराऊंगा भाई कि आप इन बच्चों से संपर्क कीजिए कि क्या है। और हमें विश्वास है, आपको तो पता है, हम तो समाज सेवी लोग हैं, हम तो किसी का बुरा तो चाहेंगे नहीं, और हमें किसी का बुरा चाहने से मिलेगा भी क्या। तो इसीलिए आप मेरे इस 78 073 16 225 पे संपर्क करें और मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा।
रामदास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जितने भी विद्यार्थी अभिभावक हैं, मुझे लगता है ज़रूर इस यूनिवर्सिटी द्वारा जो चलाई गई पहल है इसका ज़रूर फ़ायदा लेंगे। और देखते रहिए विड न्यूज़। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।